नमस्कार, मैं हूं राजेश्वर नक्कुल और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। चलिए, लॉकडाउन में हम कुछ नया करने जा रहे हैं और बच्चे घर पर रह कर पढ़ें, इसके लिए हम कुछ बेहतर करना चाहते हैं। इसके तहत देखते हैं, आओ अब हम घर पर पढ़ें, अब नहीं रुकेगी पढ़ाई। इसके तहत आज हम आपको लेके चल रहे हैं कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 8 और आज का जो है हमारा जो चैप्टर है मैं जो लेके चल रहे हैं वो है त्रिकोणमितीय संरचनाएं। तो त्रिकोणमितीय संरचनाएं सबसे पहले मैं बता दूं आपको संरचना क्या है। एक समीकरण के रूप में संरचना तब कहा जाता है जब वो संबंधित चरों के सभी मानों के लिए शर्त है। और हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति से संबंधित संरचना। इसकी ये डिफिनेशन है कि त्रिकोणमिति से अनुपातों से संबंधित संरचना तब कहे जाएंगे ये जो है जब संबंधित कोणों के लिए क्या हो शर्त है। तो संरचना को सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा। हमने क्या किया है, यहाँ पर हम हमारे पास में जो दिख रहा है ये मान के चलते हैं कि माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर लिख के चलते हैं, देखिए कि माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये जो है ये समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B जो है ये 90 अंश है, अर्थात कोण B में क्या है ये समकोण है। और यहाँ हम लेके चल रहे हैं कि ये जो कोण ये है ये किसके बराबर है, थीटा नहीं कोण के बराबर है। हमने क्या किया, हमने त्रिभुज ABC को एक समकोण त्रिभुज मान ली है जिसमें कोण B क्या है समकोण है और कोण ये क्या है कोण A कोण B थीटा के बराबर मानी नहीं कोण। समकोण त्रिभुज ABC हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। यह हो जाएगा ये पाइथागोरस प्रमेय। पिछली कक्षा में भी पढ़ेंगे आपने पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय किसी समकोण त्रिभुज के लिए किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग है ना आधार का वर्ग। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये देखिए भुजा के रूप में देखते हैं, यहाँ पर ये जो BC है ये लंब है, AB जो है आधार है और AC क्या है कर्ण। तो इसकी प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये BC का वर्ग प्लस आधार का वर्ग ये हो जाएगा AB का वर्ग बराबर क्या होगा कर्ण का वर्ग AC का वर्ग। इसको हम क्या करते हैं समीकरण 1 दे देते। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 के दोनों पक्षों के प्रत्येक पद में हम क्या करते हैं AC स्क्वायर से भाग देते हैं। यहाँ आप लिख दीजिए समीकरण 1 के प्रत्येक पक्ष में AC स्क्वायर से भाग देने पर देखिए क्या मिलेगा आपको, ये BC स्क्वायर अपॉन क्या होगा, हम किससे भाग दे रहे हैं AC स्क्वायर से, प्लस क्या होगा AB स्क्वायर अपॉन क्या होगा AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा AC स्क्वायर अपॉन क्या होगा AC स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, AC स्क्वायर से AC स्क्वायर क्या होगा कैंसिल होगा, यहाँ इसके बराबर में कितना बचेगा 1 बचेगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं BC अपॉन AC इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस इसको हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा आपका AB अपॉन क्या होगा AC इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 1। अब देखिए अब यहाँ क्या कर रहे हैं, ये BC अपॉन AC हमने बताया था कि BC कौन सी भुजा है लंब है और AC क्या है कर्ण है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में हम देखते हैं ये क्या बना लंब बटे कर्ण, ये क्या हो जाएगा त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में देखेंगे ये हो जाएगा साइन थीटा के रूप में। क्या हो जाएगा ये साइन थीटा और यहाँ पर स्क्वायर है ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस AB क्या है यहाँ पर आधार है और AC क्या है यहाँ पर कर्ण है। तो आधार बटे कर्ण त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या हो जाएगा, ये होगा cos थीटा और ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होगा इक्वल टू 1। तो आपको जो मिला क्या मिला सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये जो है आपका ये पूरा का पूरा ये क्या कहलाता है आपका सर्वसमीका कहलाता है। अभी सर्वसमीका तो है, अब यहाँ कंडीशन क्या है देखिए है, जहां पर एक किस मान के लिए सत्य होगा ये हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री के लिए ये जो सर्वसमीका क्या है ये सत्य है। तो ये जो है ये सर्वसमीका है आपका सर्वसमीका आपका पहला वाला हो गया, ये फर्स्ट सर्वसमीका। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद में यहाँ पर हम पुनः लेके चलते हैं आपको दूसरे सर्वसमीका की ओर लेके चलते हैं।
हम क्या करेंगे, दूसरे हमने पहले वाले में क्या करे थे, हमने AC स्क्वायर से भाग दिए थे। अब दूसरे वाले में क्या करते हैं, हम पुनः यहाँ पर देखते हैं, पुनः देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, समीकरण 1 के प्रत्येक पक्ष में AB स्क्वायर से भाग देने पर अब हम क्या कर रहे हैं, सर्वसमीका 1 के प्रत्येक पक्ष में किससे भाग दे रहे हैं, AB स्क्वायर से भाग दे रहे हैं। ये क्या हो जाएगा आपका BC स्क्वायर अपान क्या होगा AB स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका AB स्क्वायर अपान क्या होगा AB स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा AC स्क्वायर अपान क्या होगा AB स्क्वायर। ठीक है, हमने प्रत्येक पक्ष में प्रत्येक भाग में हमने AB स्क्वायर से भाग लिया। अब ये देखिए हम इसको हम ऐसा लिख सकते हैं BC अपान AB इस पूरे का क्या होगा होल स्क्वायर प्लस ये इससे क्या होगा, ये कटेगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा इक्वल टू इसको हम क्या लिख सकते हैं AC अपॉन क्या लिखेंगे AB इस पूरे का क्या होगा होल स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ पर BC क्या है, ये BC लंब और AB क्या है आधार है, तो क्या बना त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में लंब बटे आधार, क्या बना लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार को हम त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या बोलते हैं टेन थीटा बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा 1 इक्वल टू AC क्या है कर्ण है, AB क्या है आधार, कर्ण बटे आधार, तो ये जो कर्ण बटे आधार क्या बना त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में सेक थीटा, यहाँ स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा। तो आपका जो या हम इस रूप में लिख सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मिला आपको सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका दूसरा सर्वसमीका प्राप्त हो गया, आप इसको बोल सकते हैं सर्वसमीका जो है ये सेकंड नंबर का सर्वसमीका होगा। और ये देखिए अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने यहाँ जो कोण के रूप में थीटा लिए हैं तो थीटा के किस मान के लिए सत्य है। हम देखते हैं यहाँ पर थीटा बराबर 0 के लिए क्या ये सत्य होगा क्या, हाँ बिल्कुल सत्य होगा, परंतु थीटा बराबर 90 डिग्री के लिए टेन थीटा और सेक थीटा परिभाषित नहीं है, इसलिए थीटा बराबर 90 डिग्री के लिए सर्वसमीका सत्य नहीं होगा। अच्छा कंडीशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जहाँ जब हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन 90 डिग्री। ये है आपके दूसरे नंबर के सर्वसमीका के लिए कंडीशन है। इस प्रकार से हमने दूसरे सर्वसमीका भी आपको शुरू करके दिखा दिया। अब हम आगे लेके चलते हैं तीसरे सर्वसमीका की ओर। तीसरे सर्वसमीका में क्या देखते हैं हम यहाँ पर, चलिए देखते हैं तीसरे सर्वसमीका में। चलिए तीसरे सर्वसमीका में देखते हैं। अब पुनः हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर क्या करे थे, हमने पूरे यहाँ पर दूसरे पहले में AC स्क्वायर से भाग दिए थे, दूसरे में AB स्क्वायर से भाग दिए थे, तीसरे के लिए क्या करेंगे पुनः हम क्या करते देखिए यहाँ पर पुनः हम क्या करेंगे समीकरण 1 के प्रत्येक पक्ष में BC स्क्वायर से भाग देंगे, BC स्क्वायर से भाग देने पर क्या मिलेगा देखते हैं, भाग देने पर क्या था आपका सर्वसमीका एक BC स्क्वायर अपान क्या होगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपान क्या होगा BC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका AC स्क्वायर अपान क्या होगा BC स्क्वायर। हम ये क्या करें समीकरण 1 के प्रत्येक पक्ष में हमने BC स्क्वायर से क्या किए भाग दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल होगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। चलिए हम आगे चलते हैं, AB बटे क्या है BC, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं AB बटे क्या लिख सकते हैं BC, इस पूरे का क्या होगा होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ AC अपान क्या होगा BC, ये पूरे का क्या होगा होल स्क्वायर के रूप में होगा। अब यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में देखते हैं तो 1 प्लस AB कौन सी भुजा है, ये AB क्या है आधार और BC क्या है लंब, आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या बनेगा कॉट बनेगा। हम क्या लेंगे थीटा, तो यहाँ स्क्वायर में क्या हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू AC क्या है कर्ण और BC क्या है लंब, इसका मतलब क्या बना कर्ण बटा कर्ण के अपान में क्या होगा लंब होगा, और त्रिकोणमितीय में कर्ण बटे लंब को हम क्या बोलते हैं कोसेक थीटा के रूप में होगा, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर थीटा। ये जो है आपका कौन से नंबर का सर्वसमीका है, ये जो है सर्वसमीका नंबर 3 है, इसको हम ये थर्ड नंबर का सर्वसमीका हो गया आपका। अब ये देखते हैं कि थीटा के किस मान के लिए सत्य है, किस मान